हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ओनली बुक रिव्यू पर। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार रणक्षेत्रम का पार्ट 2 का बुक का रिव्यू करने वाले हैं। देखते हैं कि इसके अंदर क्या स्टोरी है और इसके अंदर कितनी अच्छी अच्छी घटनाओं को दर्शाया गया है। अगर आपने पार्ट 1 का रिव्यू नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का बुक रिव्यू वीडियो। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दी, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दी ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। बुक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, बुक का नाम है रणक्षेत्रम पार्ट 2। दोस्तों, इसे पब्लिश किया है उत्कर्ष श्रीवास्तव ने। अगर आप इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो यह बुक आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ आप इस बुक के कंटेंट को 346 पेजेस में रखा गया है, जो कि पहले वाले पार्ट से कम है, क्योंकि पहले वाली बुक में आपको 540 पेजेस मिलते थे, पर आपको इसमें इस समय 346 पेजेस देखने के मिलेंगे, यानी कि जो इसके कंटेंट है वह कम रखा गया है। और बात करें हम इस बुक के प्राइस की तो वह आपको 49 रुपए का देखने के मिलेगा। अगर आप इस बुक को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से इस बुक को खरीद सकते हैं। बुक स्टोरी। दोस्तों, 4 खंडों में फैली रणक्षेत्रम की महागाथा, इसका दूसरा भाग सुरजन पर केंद्रित है, क्योंकि दोस्तों जो सुरजन है वह पैदा तो मानव में हुआ है और वह नायक बना है असुरों का। दोस्तों, सुरजन के मुख को देखकर आप यह बिल्कुल भी नहीं लगा सकते पता कि यह एक असुरों का नायक होगा, यानी कि उनका लीडर होगा, क्योंकि दोस्तों उसके चेहरे पर राजाओं वाले और जो सत्पुरुषों में संस्कार होते हैं, जो सज्जन पुरुषों में संस्कार होते हैं, वह उसके अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं, और पर जो उसकी जो प्रवृत्ति है वह असुरों वाली है। या फिर यह उन योद्धाओं द्वारा फैलाई गई भ्रांति मात्र है जिन्होंने 18 वर्षीय राजकुमार को रणभूमि में मार डाला था। दोस्तों, सुरजन दुर्भक्षी बन चुका है, पर उसके सामने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे वह अपने प्रतिशोध ले सके। इसी प्रकार उसने अपने साथ हुए अतीत में अन्यास को विस्मित करने का भी प्रयास किया है। दोस्तों, सुरजन को परिस्थितियों ने हस्तिनापुर के महान सम्राट यानी कि भरत के सामने ला करके खड़ा कर दिया है। दोस्तों, जब रणभूमि में भरत ने सुरजन को पीड़ा पहुंचाई तो फिर सुरजन की प्रतिशोध की भावना एक बार फिर से उत्पन्न हो चुकी है। दोस्तों, जैसे ही सुजान भरत का वध करने के लिए दौड़ा, वैसे ही उन दोनों के बीच में एक स्त्री आ पहुंची, जिसके बाद सुजान ने अपने अस्त्रों का त्याग कर दिया और एक बार अपने प्रतिशोध को फिर से उधार कर दिया, यानी कि उसे छोड़ दिया, और वह उनका प्रतिशोध शांत हो गया। तो देखना यह है कि वह लड़की कौन थी जिसकी वजह से सुजान ने अपने प्रतिशोध को भी भुला दिया और साथ ही साथ अपने अस्त्रों का भी त्याग कर दिया। तो आपको यह जानकारी मिलेगी इस बुक में। साथ ही साथ इस बुक में और भी बहुत सारे कैरेक्टर दिए हैं जो आपको इस बुक को पढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। साथ ही साथ इसकी जो स्टोरी है वह बहुत ही ज्यादा लाजवाब तरीके से रखी गई है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। दोस्तों, आपने रणक्षेत्रम अगर आपने पार्ट 1 बुक पढ़ रखी है तो ऑब्वियसली आप इस बुक को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि जब आपने उस बुक को पढ़ा होगा तो उस टाइम पर बहुत सारे सवाल उस बुक में भी रह जाते हैं जिनका आंसर आपको इस बुक में मिलता है। दोस्तों, इस बुक में खास तौर से सिर्फ यही बताया गया है कि जो सुजान है वह कैसे एक वन से वापस आए, यानी कि सुजान के वापस महल आने की गाथा को इसमें दर्शाया गया है। दोस्तों, सुजान बहुत ही महाबली योद्धा है और उन्होंने एक मानव परिवार में अपना जीवन उत्पन्न हुए हैं और वह नायक बने हैं असुरों के। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जो उनकी हैबिट होंगी, जो उनकी आदत होंगी वह किस प्रकार की होंगी, और ओवरऑल यह बुक आपको जब पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। अब देखना यह है कि रणभूमि के सबसे महावीर योद्धा का जब प्रतिशोध अधूरा रह जाएगा तो फिर इसका परिणाम क्या होगा। यह जानने के लिए भी आप इस बुक को पढ़ सकते हैं और इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। राइटिंग स्टाइल। दोस्तों, बात करूं मैं इस बुक के राइटिंग स्टाइल की तो वह भी काफी अच्छी तरह से दिया गया है, आपको इसमें कोई भी मिस्टेक देखने के लिए नहीं मिलती है। साथ ही साथ बात करूं पेपर क्वालिटी की और कवर की तो वह भी काफी अच्छी तरह से रखा गया है। जैसे कि इसका टाइटल ही है रणक्षेत्रम, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें युद्ध की और असुर दानव दैत्य हर एक चीज मिलेगी जो आपको प्रभावित करती है इस तरह की बुकें पढ़ने में, और साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी इसकी स्टोरी, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है ऑथर ने। बात करूं मैं इस बुक के एंडिंग की तो इसकी एंडिंग बहुत ही यार लाजवाब तरीके से रखी गई है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो आप जैसे ही आप इस बुक को खोलते हैं पार्ट 2 को, तो सबसे पहले जो आपके पार्ट 1 में जो आपके सवाल रह गए थे उनका आंसर मिलना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से आप इसका 1/3 भाग पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद आपके सामने बहुत सारे नए नए कैरेक्टर उभर कर आते हैं जिनके बारे में जानने के लिए आप इस पूरी बुक को लास्ट तक पढ़ते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ लास्ट में इसके कुछ सवाल रह जाते हैं जिन सवालों का आंसर आपको पार्ट 3 में मिलता है, जो कि रणक्षेत्रम की ही है, जिसका रिव्यू भी हम जल्दी लेकर आने वाले हैं। अबाउट दी ऑथर। दोस्तों, बात करूं मैं ऑथर यानी उत्कर्ष श्रीवास्तव की, तो यह ऑथर हैं अभी युवा अवस्था में, तो इनकी आप समझ सकते हैं जो उनकी जो सोच है वह काल्पनिक दुनिया में आपको ले जाने के लिए काफी ज्यादा सही है, यानी कि आपको यह काल्पनिक की दुनिया में ले जाने के लिए सक्सेसफुल रहते हैं, यानी सफल रहते हैं। और दोस्तों, जो इसके अंदर स्टोरी दिखाई गई है वह त्रेता युग की है, तो समझ सकते हैं कि इसकी स्टोरी कितनी ज्यादा अच्छी होगी। आपको इसमें हर एक चीज को देखने का अनुभव मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक चीज अपने
ओपिनियन से बता दूं, जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे कैसा लगा। दोस्तों जब आपने इस बुक को पढ़ोगे और उसके शब्द आपके दिमाग में घूम रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके सामने कोई मूवी चल रही है या फिर कोई फिक्चर चल रहा हो। क्योंकि दोस्तों ऐसे आप शब्द पढ़ते जाते हैं, कोई अश्रु होता है उसके बारे में बताया गया तो आपको ऐसा लगता है कि सामने ही हो, हमारे इस तरह की सारी घटना आपकी आंखों के सामने होती रहती है, पर वह कैद है आपकी किताब में लफ्जों के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं इसकी बुक की स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी दी गई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को जरूर पढ़ें, क्योंकि अगर आपने रण क्षेत्रम पढ़ रखी है तो ऑब्वियसली आप इस बुक को पढ़ेंगे। और अगर आप नए रीडर हैं तो सबसे पहले आप मेरी पहली वाली वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वो देखने के बाद आप पहले उस बुक को पढ़िए फिर उसके बाद ये पढ़िए। ऐसा नहीं है कि अगर आप डायरेक्ट इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, पर आप शुरू में बोरिंग हो सकते हैं मुश्किल से 10-15 पेज, क्योंकि उसमें आंसर मिला है तो आपको पता ही नहीं होगा कि क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है। तो फिर उसके बाद जो स्टोरी शुरू होती है फिर आप उसमें रुचि दिखाने लगेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा बुक रिव्यू वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी और उर्दू लैंग्वेज की बुक का ही रिव्यू करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी ऑडियंस ही हिंदी और उर्दू की है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मौका मिले हमारा चैनल के मेंबर बनने का। साथ ही साथ बैक करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर ऑल व्यूअर्स, थैंक्स फॉर ऑल माय सब्सक्राइबर। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।